ओके जी। जो आपके मैचिंग क्वेश्चंस हैं, ये आजकल के जितने भी टेस्ट आ रही हैं, वन ऑफ द मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं। जैसे ट्रू फॉल्स हैं, ऑलमोस्ट हर टेस्ट में आपको मिलेंगे। और जो मैचिंग क्वेश्चंस हैं, मैचिंग पैराग्राफ जो आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये भी आपको ऑलमोस्ट हर टेस्ट में मिलेंगे, चाहे आप एकेडमिक का पेपर दें, चाहे आप जीटी का पेपर दें। ये वाले क्वेश्चंस आइल्स की वो वाहिद टाइप है जो कि सीक्वेंस में नहीं होती, ये आपने याद रखना। क्योंकि इसके अंदर आपने बाय डिफॉल्ट सिर्फ बताना होता है कि किस पैराग्राफ में आंसर है, इसी कभी भी सीक्वेंस में नहीं आएंगे। इसके क्वेश्चंस के अंदर एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है जो कि एनबी के साथ होती है। आइट्स वाले जब भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सिर्फ ये वाला एक एन बी बोल्ड कर देते हैं, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज नॉर्मल फॉन्ट में लिखते हैं। इसलिए एक आदत बना लें कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने इंस्ट्रक्शंस हर हाल में पढ़नी है। ठीक है। पेपर में कभी भी इसको बाय डिफॉल्ट नहीं लेना, क्योंकि इस तरह गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। अब इसकी टिप दे देता हूं आपको। टिप ये है कि जब भी ये वाली इंस्ट्रक्शन आती है, 100% कोई एक ऑप्शन तो डेफिनेटली रिपीट होती है, वरना वो कभी भी नहीं लिखते। ठीक है। एक से ज्यादा ऑप्शंस भी रिपीट हो सकती हैं। जैसे हो सकता है किसी के दो क्वेश्चंस के आंसर ए में चले जाएं, किसी दो के आंसर डी में चले जाएं, मगर एक तो लाजमी रिपीट हो, ये कंफर्म है। ठीक है। हाँ, किस में होगी वो तब डिपेंड करता है। हमने इसकी टेक्निक अभी ये लगाई थी कि यू हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है, पैराग्राफ आपके सीक्वेंस में। तो तरतीब बनाने के लिए हम ये सारे पढ़ लेते हैं, इनके कीवर्ड मार्क कर लेते हैं, और उसके बाद पैराग्राफ को तरतीब में पढ़ना शुरू कर देते हैं। पैराग्राफ को हम सीक्वेंस में लेके आएंगे, जिसमें जो जो फॉल करता जाएगा उतने क्वेश्चंस माइनस करते जाएंगे। ठीक है। अब आपको मैंने टाइम दिया था, आपने पढ़ लिया, सारा कुछ कर लिया। आप मुझे बस ये बता दें, आप जो आपका टेक्स्ट ए है या पैराग्राफ ए है जिसमें टीन विजन एक ग्रुप है, कितने क्वेश्चंस ए में फॉल करते हैं? 8 to 14 में कितनों को आपने ए मार्क किया? हाउ मेनी क्वेश्चंस? या किस किस को मार्क किया वो बता दें। एक ही है, कौन सा वाला? द फर्स्ट वन। ऑलराइट जी। और अगर कोई मार्क किया वो भी बता दें, हम इसको ए लगा देते फिलहाल। एनीबडी एल्स जी, किसी ने किसी और क्वेश्चन को ए मार्क किया हो, या 8 को अगर आपने कुछ और मार्क किया तो, क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आपने कोई बी सी डी मार्क किया तो वो भी बताएं, वो भी मैच कर लेंगे साथ। सबने मार्क किया? ई मार्क, ठीक है। तो हमारे पास ई का रेफरेंस है और ए का रेफरेंस है। ठीक है। किसी और क्वेश्चन को ए तो नहीं मार्क किया आपने? ठीक है। 11 को किया? ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं। इसका मतलब है कि एज पर द करंट क्लास हमारे पास 8 और 11 ए हैं, और आप में से कुछ कह रहे हैं कि जी 8 का आंसर ई भी है। हम क्वेश्चन नंबर 8 को पहले लेंगे, इसका कीवर्ड बना लेते हैं, 11 को भी ले लेते हैं साथ, और फिर पैराग्राफ ए के अंदर मैच कर लेते हैं जाके। क्वेश्चन नंबर 8 सेज जी, मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप शेयर आइडियाज फॉर द बुक्स दे वुड लाइक टू रीड। तो जितने भी मेंबर्स हैं, वो अपने आइडियाज बताते हैं कि वो कौन कौन सी किताबें पढ़ना चाहते हैं। जो पढ़नी है वो नहीं, कौन सी पढ़ना चाहते हैं, दे वुड लाइक टू रीड। और 11 में लिखा है जी, दिस ग्रुप फोकसेस ऑन स्टोरीज बिलोंगिंग टू जस्ट वन जॉनरा। जॉनरा का मतलब होता है टाइप, कैटेगरी। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं और पैराग्राफ ए को जरा पढ़ लेते हैं कि उसमें लिखा क्या हुआ है, फिर हम एट और इसको भी मैच कर लेते हैं, और ई को भी साथ मैच कर लेंगे। टीन विजन इसका नाम है, और लिखा है जी, दिस इज अ रीडिंग ग्रुप फॉर टीन्स एज्ड 12 to 16। ठीक हो गया जी, नाम के साथ तो मैच हो गया। विच मीट्स ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, महीने में एक ही मीटिंग है इनकी। वी आर अ फ्रेंडली ग्रुप with everybody keen to talk about what we have enjoyed reading recently and make suggestions on what we should read next। जिन्होंने ई मार्क किया, आप मुझे बताएं कि ई में ऐसी कौन सी बात है जो कि हम उसको टैली करें कि यार ये ई के साथ मैच हो रहा है। ए तो हमने चले पढ़ लिया मात्र। जी फ्रेंड्स, जिन्होंने ई मार्क किया था, कोई वकैब मैच करके मुझे दे सकते हैं कि हाँ ये वाली वकैब मैच हो रही है, कि वो आगे क्या पढ़ना चाहते हैं इस ग्रुप के लोग।
अगर मैं पैराग्राफ ही पढ़ू, चले, every month members of this group read a fabulous business book which is then discussed when we meet. At our meetings you will have the chance to network with other members, all like-minded business women, in a relaxed environment. There will lots of ideas to discuss as well as refreshments and lots of fun. ये क्या पढ़ के आए हैं वो तो लिखा हुआ है, मगर क्या पढ़ेंगे या पढ़ना चाहते हैं उसका जिक्र नहीं। गुड। जहां पे अभी मैंने ए को छोड़ा है वहां पे क्लियरली लिखा है कि जो वो पढ़ के आते हैं वो भी डिस्कस करते हैं और जो वो पढ़ना चाहते हैं वो भी बताते हैं। Everybody keen to talk about what we have enjoyed reading recently and make suggestions on what we should read next. तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? They would like to read. मैच हो गया? That's why this is the correct answer. अब जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 11 को भी ए कहा है, 11 के अंदर है कि ये ग्रुप एक ही जॉनरा पढ़ता है। जॉनरा मीन्स एक ही टाइप की किताबें। जॉनरा मीन्स होता है जैसे टाइप, जैसे हमने परसों आइट्स में बात की थी कि आइट्स में एक ही टाइप के एसेस आते हैं, आर्गुमेंटेटिव एसेस। ठीक है, तो इसमें कहीं पे लिखा है कि सारे लोग एक ही टाइप की किताबें पढ़ते हैं। मीन्स कौन सी किताबें पढ़ते हैं, उन्होंने एक्चुअली जॉनरा नहीं बताया। ठीक है ना। वी आर मैसिव फैंस ऑफ एक्शन, फैंटेसी एंड एडवेंचर। अगर मैं इसको देखूं, ये स्ट्रेट अवे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, क्योंकि इस ग्रुप के लोग तीन तरह के जॉनरास पढ़ते हैं। कुछ लोग एक्शन की किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोग फैंटेसी बेस्ड किताबें पढ़ते हैं, और इसमें कुछ लोग एडवेंचर की किताबें पढ़ते हैं। आगे भी लिखा हुआ है ट्राई टू इंक्लूड अ मिक्स ऑफ जॉनरास। ये लें एज इट इज भी आगे। अगर आपने लाइन पढ़ी होती पूरी तो फिर आप इसको कभी भी मार्क ना करते। गुड। मिक्स का मतलब है कि एक से हट के स्टाइल्स पढ़ते हैं, तो स्ट्रेट अवे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। और कौन कौन से स्टाइल्स उन्होंने लिख भी दिए। हम चलिए थोड़ी सी म्यूजिक पे बात कर लेते हैं, आपको जरा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप देखें, कव्वालीज भी हैं, गजल्स भी हैं, फिर सूफी कलाम भी है। उसके बाद आपका जो जनरल रॉक एंड पॉप चलता है, जो आपका जनरल लाइक टेम्पररी, ये क्या कहते हैं इसको, कंटेम्पररी म्यूजिक चलता है। कितने टाइप्स हैं। आप अगर आजकल के गाने ज्यादा सुनते हैं तो इसका मतलब कि आप एक फिक्स जॉनरा पे सुनते हैं। आप अगर कवाली सुनते हैं, आप अगर गजल सुनते हैं, आप अगर सिर्फ सूफी कलाम सुनते हैं, तो वो एक जॉनराज है सारे। अगर आप सारा कुछ सुनते हैं तो फिर आप मिक्स सुनते हैं। ठीक है। इसी तरह बुक्स के अंदर भी जॉनराज होते हैं कि बुक्स किस बेस पे लिखी हुई है। तो दिस इज मिसमैचिंग। तो इसमें एक ही क्वेश्चन था जिसका आंसर ए था, क्वेश्चन नंबर 8। गुड। 8 माइनस हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इसका क्या आंसर है? यहां हम ऐसे बात कर लेते हैं। आपने जो पैराग्राफ बी है, टेक्स्ट बी, कितने क्वेश्चंस को टेक्स्ट बी मैच किए? कौन कौन से सवाल को बी लगाया आपने, बीटा? 10 और 14। ठीक है जी। और जिसके अलावा 10 एंड 14, किसी और ने कोई और आंसर लगाया हो बी? आप सबने ये दोनों बी लगाए हैं? नहीं लगाया? 10 को लगाया बी, 14 को क्या लगाया? एफ लगाया। ठीक है। और जी लेडीज, आप लोगों ने बी इन्हीं दोनों को लगाया कि और किसी से लगाया? इन्हीं दोनों को आपने मिस्ट्री, इन्हीं दोनों को लगाया। चलें ठीक है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 says जी यू कैन गेट बैक फीडबैक ऑन योर वर्क फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। और क्वेश्चन नंबर 14 में लिखे दिस ग्रुप वुड सूट समवन हु थिंक्स दे कुड राइट अ बुक। एक तो आपको आपके काम पर फीडबैक मिलता है, लोग बताते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप किताब लिख सकते हैं तो फिर आप इस ग्रुप का पार्ट होना चाहिए। ये दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। ये दोनों का जिक्र टेक्स्ट बी में आपको मिल जाएगा। इस ग्रुप का नाम ही क्रिएटिव राइटिंग है। वुड यू लाइक टू शेयर योर राइटिंग विद अदर्स एंड हेयर देयर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, फीडबैक? आप कुछ लिख के लेके आए,
ग्रुप में शेयर कर दें। ग्रुप के जितने मेंबर हैं वो अपनी अपनी राय का इजहार करेंगे। कंस्ट्रक्टिव सजेशंस का मतलब होता है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, जैसे आप हमें लिख के देते हैं, हम उसमें गलतियां तो निकालते हैं मगर साथ आपको सजेशंस देते हैं कि ये काम करें तो आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सजेशंस। एक होता है कि डिस्ट्रक्टिव सजेशंस, जो लोग डिमोटिवेट करते हैं, आप नहीं कर सकते, ऐसे लिखते हैं, इतना पढ़ लेके ये लिख रहे हो, हैं, इतना पढ़ लेके ये समझ आ रही है, वो डिस्ट्रक्टिव है। तो कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, आपका क्वेश्चन नंबर 10 मैच हो गया कि आपको आपके काम के ऊपर फीडबैक मिलेगा। देगा कौन? ग्रुप के लोग। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। हैव यू गॉट अ बुक इनसाइड यू? यार इस फ्रेज का क्या मतलब हुआ? बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। हैव यू गॉट अ बुक इनसाइड यू, अगर इसकी वैसे ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब बनेगा आपके अंदर किताब है। ये क्या बात हुई? आपने क्या कैसा दिल के अंदर मतलब? अच्छा, और बताएं जी, एनीबडी एल्स, इस फ्रेज की सेंस क्या बनेगी? हैव यू गॉट अ बुक इनसाइड यू, क्या बोला सर? आपने कुछ बोला अभी? सही कह रहे हैं। और जी, अच्छा चलिए एक बात बताएं, बुक को छोड़ देते हैं, जनरल, कभी आपको फील आया कि यार ये काम मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, किसी को देख के आपको लग रहा है ये काम मैं, फर्ज करें जैसे आप बैठे हुए हैं, आपके दिल में बात है यार सर की जगह अगर मैं ही बात समझाऊं मैं ज्यादा अच्छी समझा सकता हूँ, तो वो एक्चुअली इसका मतलब होता है कि आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये ग्रुप ही क्रिएटिव राइटिंग है। कई बार लोगों को लगता है कि यार मैं ना एक नॉवल पढ़ रहा हूँ मगर मैं अगर लिखता तो मैं इसको ऐसे लिख देता, मैं इस बात को ऐसे कहता। उसका मतलब होता है कि आपके अंदर एक अर्ज होती है या एक फील आपको आती है कि यार मैं ये कर सकता हूँ। यहाँ पर इस सेंस, इस फ्रेज का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है ना कि यार मैं भी किताब लिख सकता हूँ, बुक इनसाइड यू, इसका मतलब ये है कि आपको फीलिंग आती है कभी कभी कि अगर मैं भी कलम और कागज पकड़ लूँ तो मैं भी किताब लिख दूँ। तो हैव यू गॉट अ बुक इनसाइड यू बट यू नीड द इंस्पिरेशन टू गेट स्टार्टेड, मगर आपको कोई धक्का नहीं दे रहा होता कि यार चलो लिखो तो सही। फिर आपने क्या करना है? Build your confidence to begin formulating ideas for storylines and characters at your regular workshops, open to all beginners and established writers. तो जिन्होंने शुरू करना है या जो ऑलरेडी लिखते हैं, ये ग्रुप उन सब लोगों के लिए, या जो लिखना चाहते हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, दिस ग्रुप वुड सूट समवन हु थिंक्स दे कुड राइट अ बुक। तो ये जो फ्रेज मैंने जिस पे आपका जोर लगवाया ना अभी, हैव यू गॉट अ बुक इनसाइड यू, ये एक्चुअली इसके साथ मैच हो रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप लिख सकते हैं मगर आपको कोई पुश नहीं दे रहा, तो ये ग्रुप आपके लिए है। फिर आपको उस पर इंस्पिरेशन मिलेगी, वर्कशॉप्स करवाएंगे, आप लिखना शुरू करते हैं। गुड, कीवर्ड मैच हो गया आपका। सो ये वाली लाइन जो है ना, एक्चुअली इसके साथ जाके मैच हुआ था क्वेश्चन नंबर 14। गुड, ऑलराइट जी, इसका कि हमारे अब 3 सवाल हो गए हैं। ठीक है, आपने किस किस क्वेश्चन को सी मार्क किया? ऑप्शन सी लगाया आपने, टू विच क्वेश्चंस? किसी को भी नहीं लगाया? लगाया किसको? मिस्ट्री 11 को। 11 इज सी, दैट्स द करेक्ट आंसर। परफेक्ट हो गया। 11 में लिखा है जी, दिस ग्रुप फोकसेस ऑन स्टोरीज बिलोंगिंग टू जस्ट वन जॉनरा। ये एक ही तरह की किताबें पढ़ते हैं, मींस बुक्स डिफरेंट है मगर स्टाइल एक है सब बुक्स का। अगर आप इसको सी पे लेके जाएं तो यहां पे लिखा है, वी मीट ऑन द सेकेंड एंड फोर्थ मंडेज ऑफ ईच मंथ in members' homes. This group is open to men and women who enjoys discussing themes and issues found in science fiction novels. ये सारे जो है ना साइंस फिक्शन नॉवेल्स पढ़ते हैं, बस साइंस फिक्शन इज वन जॉनरा। Our books are usually those written from the 1960s onwards and includes feminist science fiction, cyberpunk and scientific romance. एक्चुअली ये एक ही जॉनर है, साइंस फिक्शन पे सारा का सारा जॉनर सेट हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज
आपको लगता है इसमें तो तीन तरह के सेक्शंस आ रहे हैं, साइंस, फेमिनिस्ट साइंस फिक्शन, साइबर पंक, साइंटिफिक रोमांस। हम इसको होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप एकदम तो फाइनल नहीं कर सकते कभी कभी। हम फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11 पे ना डुबियस हैं कि यार इसमें तो मल्टीपल जॉनरास आ रहे हैं। ठीक है, हम होल्ड करते हैं, हम बाद में किसी और को भी 11 के साथ मैच कर लेंगे। वैसे फिलहाल ये आंसर करेक्ट है। आपने ऑप्शन डी, पैराग्राफ डी, किस किस को मैच किया? ये पेरेंट्स वाला ग्रुप है, इसमें पेरेंट्स आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एनीबडी? किसी ने भी नहीं मार्क किया? तो फिर आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि इसमें डी ऑप्शन किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा। अब एक और चीज सीखने के लिए मिली है कि मैचिंग वाले क्वेश्चन में अगर आपके पास 6 ऑप्शंस हैं तो जरूरी नहीं कि हर ऑप्शन किसी न किसी जगह मैच होगी। शर्त नहीं है। जैसे एमसीक्यूज करते हैं हम, एक ही आंसर लगाते हैं ना बार बार, ये भी एमसीक्यूज की एक टाइप है। तो अगर पैराग्राफ डी नहीं मैच हो रहा किसी के साथ, तो जबरदस्ती मैच नहीं कराना, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, क्योंकि हम कीवर्ड्स पे डिपेंडेंट है। वे गुड। पैराग्राफ ई, इको, ई किस किस को मार्क किया आपने, किस किस क्वेश्चन को? हाँ जी, जो हमने अभी बिजनेस वुमेन वाला पढ़ा था, किस किस को मार्क किया, किस किस ने मार्क किया? 13 को किया, परफेक्ट हो गया, दैट्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज ई। 13 में उस ग्रुप का जिक्र है जो ना तो पोइट्री लिखते हैं ना ही कोई फिक्शन पढ़ते हैं। मीन्स के नॉवल शोवल नहीं पढ़ते, ना ही कोई पोइट्री पढ़ते हैं। लिखा है जी, दिस ग्रुप डजंट रीड और राइट आइदर पोइट्री और फिक्शन। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा भी था। ई में वो ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बुक्स पढ़ते हैं। तो ना तो ये फिक्शन है, क्योंकि रियल वर्ल्ड की बात करते हैं वो। फिक्शन होता है जो तसव्वुराती बातें होती हैं। ठीक है, और ना ये पोइट्री है। वो बिजनेस पढ़ते हैं, इसमें कहने के इसमें मेच्योर लोग हैं और सारे बिजनेस लोग हैं, ऑल लाइक माइंडेड बिजनेस वुमेन। तो इसमें वो बिजनेस की बुक्स पढ़ के आके जब मीटिंग करते हैं, तो जो जो बुक्स पढ़ी होती हैं आइडियाज के ऊपर डिस्कशंस होती हैं। तो इनका जो स्टाइल ऑफ रीडिंग है वो रियल वर्ल्ड रीडिंग है। इससे पहले जो हमने जितने ग्रुप्स देखे हैं वो फिक्शनल और नॉवल के ग्रुप्स हैं। गुड, यहां तक ओके? सो इसको अगर हम मैच करें तो ये जाके सीधा मैच। और अब इसके अंदर पैराफ्रेजिंग थोड़े डिफरेंट लेवल पे है। इसके अंदर उन्होंने बजाय कि बिजनेस का वर्ड यूज करते हैं, उन्होंने कहा है जी पोएट्री और फिक्शन नहीं पढ़ते। तो कुछ तो पढ़ते हैं वो, बिजनेस बुक्स। ये आपका 13 को मैच होगा। आखिर में आपका एफ रह गया, एफ किस किस को लगेगा? 12 को और जी 9 को, परफेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है जी, इट इजंट पॉसिबल फॉर एनी न्यू मेंबर्स टू ज्वाइन दिस ग्रुप एट प्रेजेंट। अब इस ग्रुप के अंदर जगह नहीं है। और 12 में लिखा है जी, वर्क प्रोड्यूस्ड बाय मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप विल बी अवेलेबल टू द पब्लिक। मीन्स के ग्रुप के बाहर भी जा सकते हैं। अगर हम पैराग्राफ ही पढ़े तो राइटिंग ग्रुप फॉर यंग पोएट्स aged between 12 and 18 at the library. You will explore how to power up your imagination, and your poems will be displayed in the library and online. अगर लाइब्रेरी में मैं कोई चीज डिस्प्ले कर दूं या ऑनलाइन लगा दूं, फिर तो सारे लोगों के पास एक्सेस चला जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका किसको मैच कर रहा है जाके? क्वेश्चन नंबर 12 को, अवेलेबल टू पब्लिक। और अगर आप इसकी आखिरी लाइन पढ़े, लिखा है जी, दिस ग्रुप इज करेंटली फुल बट एनीवन इंटरेस्टेड इज वेलकम टू ज्वाइन द मेंबरशिप वेटिंग लिस्ट। इसका मतलब है कि आपको लिस्ट में डाल देंगे, ग्रुप नहीं ज्वाइन कराएंगे अभी। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? इट इजंट पॉसिबल फॉर एनी न्यू मेंबर्स टू ज्वाइन दिस ग्रुप एट प्रेजेंट। पेड में मैच होगा। अब हम 11 पे दोबारा चलते हैं वापस। 11 में लिखेगा जी, एक ही जॉनरा पे किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस पे जरा हम आ जाते हैं। दिस ग्रुप फोकसेस ऑन स्टोरीज। अब पैराग्राफ ई में एक ही तरह की किताबें पढ़ते हैं, मगर वो स्टोरीज तो नहीं है, वो तो बिजनेस बुक्स हैं। अगर आपने 11 को ई मार्क किया है तो ये स्टोरीज लिखा है यहाँ पे, स्टोरीज तो
कहानी होती है। तो जो ग्रुप हमारा ई है, बिजनेस वुमेन वाला, बताएं फिर। मिसमैच हो गया। अगर आपको लग रहा था कि 11 का आंसर ई है क्योंकि एक ही जॉनरा की बात हो रही, तो इट्स नॉट मैचिंग। ठीक है। इसके बाद अगर हम किसी भी ग्रुप के साथ उसको मैच करें तो वो मैच नहीं होगा। तो एक्चुअली अगर आप सी का गौर से देखें ना, तो उन्होंने जो यहां पे लिखा ना कि साइंस फिक्शन नॉवेल्स हैं, ये आगे उसकी सब कैटेगरीज हैं। फेमिनिस्ट, रोमांस, साइबर पंक, ये साइंस फिक्शन की आगे सब कैटेगरीज हैं। ठीक है। अब कई बार एग्जाम में ऐसा होगा कि आपको स्ट्रेट अवे एक बात की समझ नहीं आएगी, उसको होल्ड करें, टाइम नहीं वेस्ट करना, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वो बच गया है और किसी जगह पे फिट नहीं हो रहा, तो फिर इसको हम कहते हैं कि आप यहाँ पे चांस ले सकते हैं कि यार ये ज्यादा करीब तर लग रहा है कि इसके अंदर बातें मुझे समझ तो नहीं आ रही हैं, मगर 50-60% मुझे मैच हो रहा है कि यही आंसर है। कीवर्ड्स ब्रेक करने हैं हमेशा आपने। इसमें जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन था वो यही वाला था, क्योंकि ई के साथ जाके आपको लग रहा था कि बार बार मैच हो रहा है, मगर ई में उन्होंने जो गेम खेली वो ये थी कि उसमें उन्होंने बिजनेस बुक्स की बात की, स्टोरीज की बात नहीं की। दैट वाज द गेम चेंजर। So that's why keyword marking is important and vocab matching is important. जी डियर फ्रेंड्स, आर वी गुड ऑन दिस वन? ठीक है, इसको मैं सम अप कर रहा हूँ। तो आपने जब भी मैचिंग क्वेश्चंस करने हैं, इसकी सिंपल सी ट्रिक है, रीड ऑल द क्वेश्चंस, मार्क योर कीवर्ड, पैराग्राफ को सीक्वेंस से पढ़ें। मैंने सॉल्व भी आपको वैसे ही करवाया, तो वहां से आपके लिए मैच करना आसान हो। गुड। ठीक है।